था पता नहीं एक्साइज, अब सब वो ठीक है, पुराना अनुभव है आपका और इसलिए आपको डर लगना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन ये बदली हुई स्थिति में अब आपको भी मजा आएगा कि चलो भाई नियमों से रहने का कितना बड़ा आनंद होता है, रात को कितनी गहरी नींद आती है। ये जो भय का माहौल था वो हमने खत्म कर दिया है। मैंने बीच में अफसरों के साथ एक मीटिंग की थी, तब भी मैंने कहा था हम नागरिकों को नेशन बिल्डिंग के पार्टनर समझे, करदाताओं को हम चोर न समझे। ये मेरा साफ मत है। लेकिन ये बात सही है कि अपने यहाँ क्या क्या चलता है आपको भी मालूम है। अच्छों को जेल जाना पड़ा है, मुझे याद है। इस सरकार में अभी वो शुरू नहीं किया है, मैं तो पुरानी बात बता रहा हूं। तो हमारे में कुछ लोग हैं जिसके कारण बदनामी आती है, लेकिन ये आवश्यक है। जैसा प्रवीण जी उदाहरण दे रहे थे सूरत का, एक समय सूरत की भी वही छवि थी जी, लेकिन उन्होंने सभी कानून नियमों का पालन करते हुए अपने आप को आधुनिक बनाया और उसके कारण आज दुनिया के साथ लोहा ले रहे हैं वो लोग। आप भी ले सकते हैं जी, और मैं आपके साथ खड़ा हूं। दुनिया में ज्वेलरी मार्केट इतना बड़ा है जी, उसका ग्रोथ इतना है, उसकी तुलना में हम बहुत पीछे हैं जी। विश्व में एक चीज की बहुत बड़ी मांग है और जिसकी पूरी ताकत हमारे पास है, लेकिन हम मैच नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया में हैंडवर्क मैनुअल ज्वेलरी, उसका बड़ा क्रेज है। मैं सही बोल रहा हूं ना? मुझे आपके व्यवसाय में नहीं आना है, चिंता मत करो। मैं जब गुजरात में था, मैं ज्वेलरी वालों से लगातार मिलता था। मैंने ज्वेलरी के स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट चालू किया था, क्योंकि मुझे पूरा मालूम है कि इसकी इतनी ताकत है। हमारे यहां मैन मेड ज्वेलरी में गुरु शिष्य परंपरा है। बहुत कम क्षेत्र हैं जिसमें गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें एक ज्वेलरी है। सोनार के यहां जो काम करने वाला होता है, भट्ठी चलाने वाला, वो धीरे धीरे सोनार बन जाता है। गुरु शिष्य परंपरा वहां है और उसके कारण कुछ अच्छा भी हुआ और कुछ रुकावट भी आ गई। गुरु जितनी चीजें जानता था, शिष्य को इतनी मिल गई, उसको लगा चलो एक पीढ़ी निकल गई। नया करना, नया खोजना, नए प्रयोग करना, उसका एलिमेंट बहुत कम रहा और उसके कारण वैश्विक क्षेत्र में हम लुढ़क गए। हमारे पास हजारों साल की विरासत है। एक क्षेत्र ऐसा है हजारों साल की विरासत है। सोना कैसे निकाला जाता था, ये चीजें हमारे यहां वेदकालीन ग्रंथों में पाई जाती है। तो हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए के पूर्वज ही तो होंगे वो किया करने वाले। इतनी बड़ी पुरानी विरासत हो और विश्व में हमारा दबदबा ना हो, ये चुनौती हमको स्वीकार करनी चाहिए। हम किस प्रकार से नए डिजाइनिंग पर जाएं, हम किस प्रकार से क्वालिटी प्रोडक्ट, जीरो डिफेक्ट जिसको कहें, क्वालिटी प्रोडक्ट, और आज प्रोडक्ट के साथ सस्टेनेबल होने की जरूरत है। वरना जो चीजें आती हैं बढ़िया दिखती हैं और कुछ महीने में चली जाती हैं तो उसको एक नया प्रकार का टैग लगता है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं। हम चाहते हैं भाई ये भारत का है, अरे भाई आंख बंद करके ले लो, बढ़िया है, ये होना चाहिए। मेक इन इंडिया इस बात से सफिशिएंट नहीं है कि यहां पर काम होता है और यहां पर रोजगार होता है। उसका एक स्टेज वो होना चाहिए
जब दुनिया को पता चला मेक इन इंडिया, अरे भाई चलो आंख बंद करो, ले लो, यह ब्रांड है, उठाओ। ये क्रेडिबिलिटी पैदा करने के लिए इनोवेशंस बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इनोवेशन के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। स्किल डेवलपमेंट मिशन जो चला है सरकार का, मैं चाहता हूं कि जेम्स एंड ज्वेलरी के लोग स्किल डेवलपमेंट के काम में पार्टनर बने। हम सिलेबस वो तैयार करें जो जेम्स एंड ज्वेलरी के लोगों का विजन हो। और मैं मानता हूं सरकार में जो लोग बैठे हैं उससे ज्यादा इसमें आपका विजन ज्यादा अच्छा और स्पष्ट होगा कि हाँ, इस समय की मांग है, ऐसा चाहिए। और आप जो यूनिवर्सिटी की बात करते थे, ऑलरेडी बड़ौदा में स्किल यूनिवर्सिटी बन चुकी है। जेम्स एंड ज्वेलरी के लोग उनके साथ जुड़े, उनके साथ अपना सिलेबस बनवाएं। आपको जैसा चाहिए वैसा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए पूरी सुविधा होगी। और ये मैं सहमत हूं कि दो चीजों पर बल, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और दूसरा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखिए, सूरत में डायमंड ने दुनिया में अपना डंका जमाया, उसका कारण एक है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में कोताही नहीं बरती। उन्होंने हर बार नई चीज आई, अगर उनको लगा कि भाई डायमंड कटिंग में इतनी तकलीफ होती है और किसी ने लेसर टेक्निक से डायमंड कटिंग की व्यवस्था खड़ी कर दी, तो उन्होंने एडॉप्ट कर ली तुरंत। और हमारे यहाँ होम ग्राउंड पर वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जिसको स्वीकृति मिली। और कहने का मतलब है कि हम लोग अगर चाहें तो ये सब काम कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। ये बात सही है कि भारत में गोल्ड ये सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ गया है और उसके कारण किसी के घर में गोल्ड पड़ा भी होगा, गहने पड़े होंगे, साल में 1-2 बार 5 बार पहनने का मौका आता है, वो डेढ़ मनी के रूप में पड़ा रहता है। उसको किस प्रकार से राष्ट्र के विकास में जोड़ना, उसके लिए स्कीम बनाई है। आप भी प्रेरित कर सकते हैं आपके क्लाइंट को, कभी कुछ जाने वाला नहीं, वहां रखो तुम, जब जरूरत पड़ी ले आना। उसके कारण देश की इकोनॉमी को बल मिलता है और ये देश की इकोनॉमी को बल मिले, उसमें हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सुविधाएं जो भी खड़ी करनी होगी, जहां भी खड़ी करनी होगी, ये सरकार स्पष्ट मानती है कि सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने का एक क्षेत्र है जो अभी भी अनटैप्ड है, उसके पोटेंशियल से हम बहुत पीछे हैं। लेकिन हम डोमेस्टिक मार्केट में, इतना बड़ा मार्केट है कि हमको नया करने का मन ही नहीं करता है। हमारा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा, 125 करोड़ लोग हैं। अगर साल में 2 करोड़ भी शादियां होती हैं तो आपका तो 5 उंगली घी में क्या है। इसलिए आपको मन नहीं करता है कि विश्व मार्केट की ओर देखें। आपसे मेरा आग्रह है कि आप डोमेस्टिक मार्केट के सीमित विचार से बाहर नहीं आएंगे तब तक ब्रेक थ्रू नहीं होगा जी। ये ठीक है कि डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, आपकी उसको भी शायद आप पूरा नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो शायद डोमेस्टिक मार्केट को अपने आप बाय प्रोडक्ट के रूप में सर्व कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और